क्लास 11th जो छूट गया था पीछे स्टार्ट करते हैं आगे। तो मैंने पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री कितने ब्रांच होते हैं, वहाँ तक करा दिया था, ठीक है। और ये बताया था कि केमिस्ट्री क्या होती है, कि सेंट्रल साइंस होती है, सेंट्रल साइंस होती है जो मेडिकल साइंस, अप्लाइड साइंस और लाइफ साइंस को मिला के बनती है। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी सब मिलकर बनते हैं, उनसे बताया था। तो नेक्स्ट पार्ट है मैटर। जैसे कि आपने क्लास 9 से पढ़ा था बच्चों, ठीक है, ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन हाँ तब भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैं यहाँ पे राइट कर दिया हूँ, ठीक है, वो चीज़ें बता दूंगा। क्योंकि 9th में आपने पढ़ चुका है, तो आप अभी क्लास 11th में आ गए हैं, सीनियर स्टूडेंट बन गए हैं, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, उसको आप पढ़ भी सकते हैं, आप पढ़े भी होंगे। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें राइट कर दी हूँ जो कि आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। तो मैटर ऐसा क्या होता है, मैटर इस बार क्या होगा कि स्पेस होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं सब्सटेंस को मैटर बोलते हैं, ठीक है। और मैटर क्या होंगे, चेयर हो गया, टेबल हो गया ना, जैसे वाटर हो गया, ये सब क्या है, मैटर ही तो है। तो मैटर क्या होता है, मैंने यहाँ पे राइट किया है द सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाइज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, ओके। अब एक चीज आता है कि बोलते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट मतलब क्या होती है, अवस्था होती है, मैटर की अवस्था। मैटर मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ की अवस्था। तो किसी मैटर की कितनी अवस्था है, ठीक है, कितने स्टेट हैं, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो समझते हैं इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट ना। फिजिकल स्टेट क्या होती है, 3 होती हैं। फिजिकल मतलब क्या, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि वाटर, वाटर क्या होता है, लिक्विड। इसको अगर हम लोग फ्रीज करते हैं क्या बन जाएगा, आइस, सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। फिर इसको अगर हीट करते हैं, मतलब टेम्परेचर दे दो, उसका क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, तो बन गया गैस फॉर्म में। तो मतलब एक ही जो मैटर है क्या होगा, वो 3 पार्ट में आपको दिख रहा है ना, कि सॉलिड में दिख रहा है, एक सब्सटेंस सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, और किसमें है, गैसेस में भी है, ठीक है। तो उसको बोलेंगे क्या, स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो स्टेट्स किसी सब्सटेंस की वही होती है जो क्या, वो तीनों में दिखे ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस में दिखे, उसे वो क्या बोलते हैं, स्टेट, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे मैं लिखा है, यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर इसे बोलते हैं, ठीक है। 3 फिजिकल स्टेट में मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जानते हैं सॉलिड क्या होता है, इसमें क्या होती है। मैं यहाँ पे एक तरीके से मैं डिफिनेशन में लिखा हूँ, और यहाँ पे डिफरेंस भी है। बहुत सारे बुक में अलग चीजें हैं, तो स्टूडेंट आप लोग उसको भी राइट कर लीजिएगा। बाकी क्लास 9 में आपने पढ़ाई होगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट 2 चीजें मैं इससे राइट कर दिया हूँ, क्लास 9 में पढ़ाया था, मैंने बताया था वहाँ की 2 चीजें आपको ध्यान रखना। क्या यहाँ पे कि एक ये और 2 पॉइंट, ठीक है, इन सब 2 पॉइंट, ठीक है, उनको आपको याद रखना ही रखना, ठीक है। बताऊंगा क्या होता है। तो चलिए, पहले आपने पढ़ा क्लास 9 जो पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड क्या होता है, जिसमें क्या डिफरेंट वॉल्यूम और शेप होता है। मतलब बुक्स हुआ, उसको उठा रख दो, तो क्या होगा, उसकी शेप और वॉल्यूम क्या होगी, सेम ही रहेगी, ठीक है, कभी चेंज नहीं होगी इस शेप और वॉल्यूम, ठीक है। तो वहां पे डिफरेंट मतलब क्या होगी, एकदम फिक्स रहेगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, डिफरेंट वॉल्यूम रहेगी। मतलब 1 लीटर अगर बिस्लरी का बॉटल है, 1 लीटर है, ठीक है, अब उसको निकाल दिया, वॉल्यूम का 1 लीटर पर निकाल देंगे, वैसे आप बॉटल में फिक्स है, ठीक है। जैसे उसको गिरा दिया अपने ग्राउंड में किसी सरफेस पे, तो क्या होगा, वाटर फैल जाता है, तो क्या होगा, उसका शेप क्या सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा, नहीं, उसका शेप डिफरेंट, बट नो डिफरेंट शेप, ठीक है। आप राइट कर लीजिएगा इसे, ओके, नो डिफरेंट शेप। चलिए, सेकंड पॉइंट, कैन बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली, ठीक है। सॉलिड का क्या कंप्रेस कर, दबा सकते हैं, कंप्रेस मतलब दबाना, क्या दबा सकते हैं सॉलिड को, डस्टर या कुछ भी है उसे दबा सकते हैं, नहीं, तो उसे कंप्रेस नहीं किया सकता, इसलिए क्या बोलते हैं, उसे इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। ध्यान दें बच्चों, सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब उससे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे क्या कंप्रेस नहीं होगा, ओके। लिक्विड क्या होता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है। तो मैंने दिया कैन बी क्वाइट कंप्रेसिबल, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं हो जाए, ठीक है। अब गैस क्या होते हैं, गैस कंप्रेस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल क्या बहुत दूर दूर होते हैं। गैस में आप जानते हो, क्लास 9 में पढ़ा भी होगा, गैस में पार्टिकल क्या होता है, बहुत दूर दूर होते हैं ना, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस पे उनके मॉलिक्यूल के पार्टिकल के बीच का जो शेप है, सॉरी स्पेस है, उनके क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे। तो कैन बी कंप्रेस वेरी इजीली, इसको कंप्रेस किया सकता है, इसे क्या बोलते हैं, गैसेस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती हैं। बच्चों ध्यान दें, कंप्रेसिबल मतलब क्या, उसे प्रेशर अप्लाई करेंगे वो कंप्रेस हो सकती हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कंप्रेसिबल, ठीक है। तो सॉलिड क्या हुआ, इनकम्प्रेसिबल, गैस क्या हुआ, इनकम्प्रेसिबल। जो इंपॉर्टेंट वही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको यूज करेंगे वहां पे बार बार, इसलिए। चलिए, अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसे बोलते हैं, तो सॉलिड क्या मतलब कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, मैटर, ठीक है, उनके पार्टिकल से मिलकर बना होता है मैटर, आप जानते हो, क्लास 9 में पढ़ा भी होगा। तो उस पार्टिकल के जो बीच का अट्रैक्शन होगा अगर ज्यादा होगा,
तो सॉलिड फॉर्म में कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सॉलिड शो करेगा। तो मैंने इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही होता है कि किसी पर्टिकुलर सबस्टेंस में दो पार्टिकल के बीच का जो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप राइट कर लीजिए बल्कि, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, ये कॉम्पैक्ट होते हैं सॉलिड, और सॉलिड का शेप होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। इसमें क्या होता है, उतना कॉम्पैक्ट नहीं होता एज कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है, लेसर होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, बहुत कम होगा ना, पार्टिकल क्या होते हैं, गैस बहुत दूर दूर होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कंटेनर में या रूम में गैसेस छोड़ दिया तो क्या होगी, पूरे रूम में फैल जाती है। मतलब क्या होगा कि पार्टिकल क्या बहुत दूर तक फैल गए और उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत कम रहेगा तो भी दूर जाएंगे, नहीं पास आ जाते हैं। अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्शन ना, अट्रैक्शन फोर्स ऐसा समझिए, ठीक है। तो इसमें बहुत कम होता है, ठीक है, जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्थ पॉइंट इज इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस। स्पेस क्या होता है कि दो पार्टिकल सेम, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दो किसी पर्टिकुलर सबस्टेंस या मैटर में दो पार्टिकल के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैसे सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर सबस्टेंस या मैटर में दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। तो बताइए, अगर कोई सॉलिड फॉर्म है बच्चों, अगर कोई सॉलिड मान लो आइस है या डस्टर या चेयर कुछ भी है, सॉलिड मतलब क्या हुआ, कॉम्पैक्ट होगा। अगर कॉम्पैक्ट होगा तो क्या उनके बीच का स्पेस होगा, पार्टिकल का नहीं होगा ना। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, बहुत ही कम होगा, इज वेरी लेस, ठीक है, ध्यान रखिए बच्चों, बहुत कम होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, थोड़ा उसके कंपेरिजन में ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है, लिक्विड शो करते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ठीक है। इसमें फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इसमें इसमें क्या होगा, इसमें बहुत क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो कंपैरिजन इसे आप कर लीजिए अच्छे से, आप बल्कि वहां ऑर्डर लिख लीजिए, ऑर्डर लिखेंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस ना। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ, आप राइट करिए नोट्स में, आप वीडियो पॉज करके, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना। फिर पहले किसमें होगा सबसे ज्यादा, सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड में होगा, फिर गैस में होगा, ठीक है। फिर इंटरमोलिकुलर स्पेस ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम किसमें होगा, सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, फिर लिक्विड में, फिर किसमें होता है, सॉलिड में, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए इसे, तो बहुत इजी, कुछ है नहीं इसमें, आप इसे राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर को कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब ये क्या कि इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस क्या हो सकता है, ऐसा क्या पॉसिबल है। यस पॉसिबल है कि अगर आइस क्यूब ले लें, आइस ले लें, जो भी सॉलिड फॉर्म होता है उसको मेल्ट करें, तो मेल्टिंग प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। तो फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होती है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन क्या होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग, या उसको बोलते हैं फ्यूजन। तो इस टॉपिक को बोलते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर या इंटरचेंज ऑफ स्टेट इन मैटर, ओके। तो ये क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मतलब आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, इसमें कुछ टर्म है जो कि आप क्लास 9 पढ़े हो, उसको मैं रिकॉल कर लेता हूँ, बताऊंगा नहीं, इसके अच्छा समझाऊंगा नहीं कि क्या होता है इनके बीच में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, लूज होते हैं, वो आप क्लास 9 में पढ़े हैं आपने, तो आप जानते होंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि इंटरचेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब मैटर में इंटरचेंज हो सकता है। इंटरचेंज हो सकते हैं कैसे, वी कैन चेंज फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन 2 वेज, 2 वे में हो सकता है। पहला है कि चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज करें तो ऐसा कुछ होगा, मतलब घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ठीक है। और दूसरा वे है कि चेंज इन प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर, तो प्रेशर वाला बहुत कम आएगा बच्चों, तो आप इसे और इसे राइट करेंगे वीडियो पॉज करके, फिर लिखेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। इसमें क्या होगा, इसमें टॉपिक आएगा आपका क्या, पहला मेल्टिंग। मेल्टिंग बोलते हैं फ्यूजन। मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, ओके। तो इसे बोलते हैं फ्यूजन। ध्यान रखिए बच्चों, कल पूछते हैं फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मेल्टिंग का दूसरा। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने लिख दिया कि फॉर्म सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगा उसे बोलेंगे मेल्टिंग या फ्यूजन बोलेंगे। एग्जांपल क्या, आइस का वाटर में कन्वर्जन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर सॉलिड सबस्टेंस से पार्टिकल पास पास है, टेम्परेचर मिलेगा, उन्हें एनर्जी गेन करेंगे। तो जब कोई पार्टिकल एनर्जी गेन करता है, टेम्परेचर गेन करता है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मूवमेंट आएगा। जब मूवमेंट आएगा पार्टिकल दूर जाएंगे, दूर जाएंगे क्या होगा, वहां पे जो कन्वर्ट हो जाएगा स्टेट का, ठीक है, ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि लिक्विड में क्या होता है कि पार्टिकल दूर दूर जाते हैं ना। तो पार्टिकल जब काइनेटिक एनर्जी गेन करे, मूवमेंट आएगा, मूवमेंट आने से क्या होगा, दूर दूर जाएंगे, तो प्रॉपर डिस्टेंस बनाएंगे, इससे क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्जन हो जाएगा, ओके। तो आप इसे राइट कर सकते हैं अपने आप में, ओके। दूसरा है कि अगर इनको उल्टा करते हैं, फ्रीज करते हैं ना,
अगर लिक्विड को फ्रीज करते हैं, आप वाटर फ्रीज करते हैं फ्रीजर में, ठीक है, तो क्या होगा वहां पे क्या आता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा यहाँ पे, द प्रोसेस बाय चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग ना। कूलिंग मतलब क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे, ठीक है। यहाँ टेम्परेचर दे रहे थे, यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे, डिक्रीजिंग टेम्परेचर लिख लो आगे आप लोग वीडियो पॉज करके आगे लिख लो, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, क्योंकि जब कूल करते हो टेम्परेचर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होंगे एज कम्पेयर टू सॉलिड। जब उसको टेम्परेचर कम देंगे तो क्या होगा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट कम हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट कम हो जाएगा, एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आने से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड से, ओके। तो आप इसे राइट कर लीजिए अच्छे से, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सॉलिड से लिक्विड में था, एरो इस साइड था ना, तो मेल्टिंग हो रही थी। अगर लिक्विड से सॉलिड लाना है तो क्या करेंगे आप लोग, इसे फ्रीजिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया मैं कि सॉलिड से अगर लिक्विड जाएंगे एक एरो बना के तो उसे बोलेंगे मेल्टिंग, अगर लिक्विड से सॉलिड आएंगे उसे बोलेंगे फ्रीजिंग, ओके। और तो एक फ्रीजिंग का एक दूसरा नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन, मतलब कि ऐसा प्रोसेस जो लिक्विड से सॉलिड बनाने की प्रोसेस क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ओके। आप इसे राइट कर लीजिए। ये आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ज्यादा डीप मत जाइए क्योंकि आप 11th में आ गए हैं तो इतना कुछ जानते ही होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 1 by 1, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर बताता हूँ। सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म है जो कंडेंसेशन, और इसके बाद इसका रिवर्स प्रोसेस है वेपराइजेशन। जिससे आपने पढ़ा था कि मेल्टिंग का रिवर्स होता है फ्रीजिंग, ठीक है, उसको आप जानते हैं कि मेल्टिंग का रिवर्स क्या होता है, फ्रीजिंग, ठीक है। वैसे यहाँ पे कंडेंसेशन का रिवर्स क्या होता है, वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन का होता है बॉइलिंग, इसका नाम, बॉइलिंग करेंगे तभी वेपराइजेशन, वेपर फॉर्म होंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड, ठीक है, जानते रहिएगा। गैस अगर लिक्विड में जाना है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे प्रोसेस को कंडेंसेशन। और कैसे जाएंगे, बाय कूलिंग, कूल करने से जाएंगे, ठीक है, ठंडा कर देंगे आपका हो जाएगा। बच्चों जैसे आपने देखा होगा, आपने वाटर को हीट किया, गर्म किया होगा, तो आप ऊपर से कुछ रख दीजिए, ठीक है, कुछ बर्तन रख दीजिए, कुछ रख दीजिए, यहाँ पे प्लेट रख दीजिए, तो वहाँ क्या होगा कि ऊपर से क्या होंगे, जो वेपर निकलेगा, वेपर बनेंगे, और क्या होगा प्लेट में जो ड्रॉप बन जाते हैं, ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बन जाते हैं, तो वहाँ क्या होती है कि उस सरफेस पे कूलिंग होती है, ठीक है, ऐसा होता है। तब जाके क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो सिंपल जानते हैं कि द प्रोसेस इन विच गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय कूलिंग ना, कि कंडेंसेशन क्या होता है, कूलिंग फिनोमेना होती है, जानते रहिएगा बच्चों ना, इंपॉर्टेंट है ये। उसे वो क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो गैस लिख दिया, वेपर फॉर्म होंगे ना, गैस या वेपर लिख दीजिए आप, तो क्या कन्वर्ट होगा, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, बोलेंगे कंडेंसेशन, ओके। नेक्स्ट है वेपराइजेशन, द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सबस्टेंस क्या होगा, वेपर, अब जानते हो वेपर, वेपराइजेशन मतलब क्या होता है कि वेपर फॉर्मेशन हो बाय लिक्विड, ठीक है। लिक्विड क्या करें, हीट देंगे ना, अब जानते हैं वेपर कैसे फॉर्म होंगे, कि लिक्विड को हीट देंगे, उससे क्या वेपर उसके फॉर्म होंगे, ठीक है। तो उससे क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। तो कैसे होगा, बॉइलिंग होगा ना। तो बॉइलिंग अगर होगा यहाँ पे, तो बॉइलिंग होता क्या है, ठीक है। पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये एरो था, गैस मतलब वेपर से क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो, कंडेंसेशन आपने बोला। अगर लिक्विड से गैस कन्वर्ट हो, एरो मैंने उल्टा कर दिया, तो क्या बोले, वेपराइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं, तो जो 11th बच्चे का अभी तक आपने पढ़ा बॉइलिंग उसे बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट उसे बोलते हैं कि जो टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड वेपर में फॉर्म हो जाए, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप समझेंगे कि टेम्परेचर एट विच पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड को आप वेपर बन रहा है ना, उसका प्रेशर किसका हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट उसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो आपने वहां पे किया था कि इसके पहले वाले में कि फ्यूजन और फ्रीजिंग में क्या था ना, दोनों एरो लगा दिया था आपने, रिवर्स ना, रिवर्स के प्रोसेस था। तो कंडेंसेशन क्या होगी, वेपराइजेशन की रिवर्स प्रोसेस होगी। तो गैस से लिक्विड क्या हुआ, कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस क्या हुआ, वेपराइजेशन, ठीक है। इसे कर लीजिए। इसे करने से क्या होगा, लास्ट में करने से आपको ध्यान रहेगा कि आपने पढ़ा क्या है, कि करना क्या है, कैसे याद करना, ठीक है। तो इसे राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि फोर्थ पॉइंट है, सॉरी फिफ्थ पॉइंट है, वो है सब्लिमेशन। अब आपने पढ़ा था क्या था कि पढ़ लिया मेल्टिंग जिसे बोलते हैं, फ्यूजन फिर बड़ा फ्रीज जिसे बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, ये दोनों क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। इसके बाद क्या है कि आपने पढ़ा कंडेंसेशन, इसको पढ़ा वेपराइजेशन, दोनों क्या है, रिवर्स प्रोसेस। वैसे क्या है यहाँ पे सब्लिमेशन, एक्चुअली क्या है स्टूडेंट की कई बुक में क्या है, सब्लिमेशन को डिफाइन कर दिया है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में फॉर्म कन्वर्ट हो जाए।
और वेपर को डायरेक्ट कर दिया गया है किसमें, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। इन्हीं को बोल दिया गया सब्लिमेशन। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जब सॉलिड से वेपर में जाएंगे तो हीट करेंगे, उसे बोलेंगे सब्लिमेशन। लेकिन जब वेपर से सॉलिड आएंगे तो कूल करेंगे, तब उसे बोलेंगे क्या, सब्लिमेशन। तो जब वेपर से आएंगे सॉलिड को, उसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। ओके, ध्यान देगा बच्चों। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया, आप लोग चाहे उसे कंसीडर कर सकते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो चलिए बात करते हैं सब्लिमेशन होता क्या। सब्लिमेशन क्या होता है कि द प्रोसेस एट विच solid directly convert into vapors on heating is called sublimation. ओके, एग्जांपल क्या, एग्जांपल मैंने सब लिया कैन फॉर एग्जांपल, कपूर चलाते हो ना, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में, ठीक है। या और नैप्थलीन का एक बॉल होता है ना, जो महकता है काफी ज्यादा है, वो क्या कन्वर्ट हो जाता है ना हमेशा क्या, वेपर फॉर्म में, ठीक है। इस वक्त क्या, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl, आयोडीन है, ठीक है। तो ये सब क्या है, सबस्टेंस आप राइट कर लीजिए एग्जांपल, ठीक है। जगह नहीं मैंने ऊपर राइट कर दिया, आप राइट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। ओके, आप सब्लिमेशन कैसे लिखेंगे, जैसे सॉलिड है यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया वेपर फॉर्म में, ठीक है। और इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। कैसे हुआ, हीट करने से, हीटिंग से हुआ, ठीक है, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ, ठीक है। कपूर जब दिलाएंगे हीट देंगे तभी तो कन्वर्ट वेपर फॉर्म में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसे बोलते हैं सब्लिमेशन या डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, जमावड़ा है ना, कि कोई चीज जम रहा है जाके वहां पे, ठीक है, फिक्स हो रहा है, ठीक है। उसे बोलते हैं डिपोजिशन, मतलब यहाँ पे जम रहा कोई चीज। तो प्रोसेस क्या उल्टा होगा यहाँ पे, द प्रोसेस एट विच वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सॉलिड ऑन, किसमें होगा आप बताइए, यहाँ हीटिंग होता है, यहाँ क्या होगा, कूलिंग होगा ना, कूल करेंगे तब जाके होगा यहाँ पे, तो इनटू ऑन कूलिंग। तो इसे बोल देंगे क्या, इसे बोल देंगे सब्लिमेशन या डिपोजिशन या डी सब्लिमेशन। ओके, तो वेपर्स क्या हुआ, डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। मैंने उल्टा नहीं बनाया यहाँ पे, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। सॉलिड यहाँ पे एरो उल्टा कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये भी सही है। तो डी सब्लिमेशन कैसे हुआ, कूलिंग से। ओके, तो आप इसे राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि इन योर ओन वे, ठीक है, कि जैसे आपने किया कंडेंसेशन में और उन सब में, वैसे यहाँ भी करना पड़ेगा आपको एरो के लिए ना, दोनों को कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहेगा ना। सॉलिड से वेपर हो गया सब्लिमेशन से, वेपर से क्या हो गया, सॉलिड से डी सब्लिमेशन, कूलिंग करने से, हीट करने से हुआ। तो ये आपका टॉपिक कब होगा, बाई चेंजिंग द टेम्परेचर। अब बाई चेंजिंग द प्रेशर में क्या होगा, कुछ थोड़ी बहुत चीजें आएंगी ना। देखिए बाई चेंजिंग प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अप्लीकेबल सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, मैंने बताया था सॉलिड क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल होती है, इसे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेग्लिजिबल होता है कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। अब लिक्विड बात करते हैं, लिक्विड में थोड़ा बहुत होगा। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर होते हैं, उनको जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो लिक्विड और गैस में क्या होगा, प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, सॉलिड में नहीं पड़ेगा। सॉलिड में क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड की प्रॉपर्टी यही होती है, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अगर कंप्रेस करेंगे तो टूट जाएगा ना, या कुछ फ्रैक्चर आ जाएंगे उसमें, तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिक्विड और गैस कन्वर्ट हो सकते हैं बाय अप्लाइंग द प्रेशर। तो आपका नेक्स्ट है, मैं 2-3 पॉइंट लिख दूंगा, आप समझ लीजिएगा। इसके बाद ये टॉपिक ऊपर चेंजिंग का टेम्परेचर, आपका प्रेशर अब खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2-3 टर्म पढ़ लेंगे तो आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो राइट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी अदर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का नेक्स्ट जो है बाय चेंजिंग द प्रेशर। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि सॉलिड में क्या होगा, कोई जो स्टेट उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है। सिंपल से याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। हमेशा आप यही पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, उनको कर सकते, इनकम्प्रेसिबल होता है तो उनका स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, लिक्विड क्या होता है, कन्वर्ट हो सकता है कि किसमें, सॉलिड में, बाय अप्लाइंग द या इंक्रीजिंग द प्रेशर। अप्लाई करेंगे तो उनके पार्टिकल, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उनके लिक्विड में क्या होते हैं, पार्टिकल जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, उनको अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल क्या पास आ जाएंगे। पास आने से क्या हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या घट जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि वो ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है सॉलिड में, तो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने तो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर सॉलिड क्या होगा, सॉरी लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ रीजन लिखा है, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर, ऐसा होगा। एंड इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस क्या कम हो जाएगा, हेंस पार्टिकल विल वेरी क्लोज टू ईच अदर, अपने पास आ जाएंगे। इससे क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने लिखा सॉलिड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। ओके, सेकंड है यहाँ पे गैस। सिमिलरली केस गैस में क्या पार्टिकल बहुत दूर होंगे तो अप्लाई करेंगे। गैस में क्या होगा, बहुत ज्यादा होता है ना, क्योंकि ये क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं बाय, मतलब इसमें प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, गैस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में, लिक्विड फिर क्या होगा, फर्दर
कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सॉलिड में बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और प्रेशर अप्लाई करके। ओके, इससे क्या होगा, पार्टिकल बहुत दूर आ जाएंगे, बहुत पास आ जाएंगे दूर से। इससे क्या होगा कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड सो दैट बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ठीक है, और कन्वर्ट हो सकता है सॉलिड में भी। और इंटरमोलिकुलर क्यों होगा ऐसा, तो वही सिमिलर केसेस में था। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और उनके इंटरमोल के स्पेस कम हो जाएंगे। ऐसा किस्म होता है सॉलिड में। तो यहाँ पे फर्दर कन्वर्जन हो जाएगा। तो गैस से पहले लिक्विड में करो, लिक्विड से फिर सॉलिड में करो। ठीक है, तो ये रहा कन्वर्जन। और इतना आपको ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। जो आपका जो लेक्चर है क्लास 11 को मिलेगा केमिस्ट्री में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मिलेगा आप लोग। तो इसे जानते रहिएगा। ठीक है, बस ओवरऑल आप बस मार्क कर लीजिएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, समझ लीजिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, बुक से टिक कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे भी ये क्लास 9th में आपको मिल गया होगा, और बच्चों क्लास 9th के बच्चे भी इस लेक्चर को देख सकते हैं जो पढ़ चुके हैं बुक्स को। ठीक है, जो ओवरऑल थोड़े बहुत बेसिक जानते हैं उनको कवर कर सकते हैं इससे। और बाकी जो नए बच्चे हैं देख रहे हैं उनको बस यही सजेशन है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए, लाइक करिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं और भी वीडियो लेक्चर अपलोड करता रहूँगा जितना हो सकेगा। ठीक है, तो मैं 3-4 कल जो भी जल्दी से जल्दी हो सके 11th का, 12th का, 9th का, 10th का लेक्चर अपलोड करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।